हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली डोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस एपिसोड में हम यहाँ पर आपके लिए प्रत्येक दिन 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आते हैं। उस इडियम्स एंड फ्रेजेस को लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से मीनिंग समझाने और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही उसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए एक एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर अभी सप्ताह में जो सेशंस आते हैं वो 4 या 5 इस तरीके से आता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो रही है। वीडियो की एडिटिंग से लेकर के सारे प्रोसेसेस जो है वो थोड़ा लेंदी होता है, इस वजह से जो एपिसोड कम आ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर 2 वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ, और उसमें वैसे वीडियो मैं 24 घंटे के अंदर में दूसरा रखूंगा जो कि या तो असेसमेंट टेस्ट का आंसर होगा या फिर किसी प्रकार की कोई एक अलग से छोटी वीडियो जो होगी जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं वो लेकर के आऊंगा। जो सेशंस आ रहे हैं, चाहे वो ग्रामर के सेशंस हो या फिर ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के या रूट वर्ड्स के, ये ऐसे ही प्रत्येक दिन आते रहेंगे। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक लगभग 28, मुझे लगता है शायद 28 या 29 एपिसोड आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस के रखे गए हैं और इसकी संख्या 150 के आसपास हो गई है। ये कहीं ना कहीं से आप जब टेस्ट दे रहे होंगे, कोई सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले रहे होंगे, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा आपने, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां कहीं भी आप अगर दे पा रहे होंगे। ऑफलाइन तो खैर अभी नहीं के बराबर संभव है, लेकिन अगर ऑनलाइन आप दे रहे होंगे तो वहां पर ये क्वेश्चंस जरूर आपको टकरा रहे होंगे और आप उसे आसानी से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में भी हर एपिसोड की तरह जैसा कि मैं असेसमेंट टेस्ट लगाता हूं लास्ट में, तो यहां पर भी इस एपिसोड के अंत में आपको एक असेसमेंट टेस्ट मिलेगा। मैं यहां पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि वो असेसमेंट टेस्ट किससे जुड़ा हुआ है। आप उस असेसमेंट टेस्ट को वीडियो को पॉज करके आप वहां पर बना सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। फिर जैसा यथोचित समय होगा, समय के अनुसार हम उसका आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। यहां पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए हैं। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत ठीक उसी प्रकार से करेंगे पिछले सेशन की रिव्यू के साथ। वैसे भी एक लंबा चौड़ा गैप हो जाता है बहुत दिनों का, मुझे लगता है 4 से 5 दिन या फिर 7 दिन का एक अमूमन गैप होता है जहां पर कि आप पिछले इडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड को देखते हैं। तो इसीलिए ये रिवीजन की एक बड़ी अहम भूमिका होती है। एक बार फिर से आपके जहन में पिछला एपिसोड दोहरा जाए और वो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस फिर से ताजा हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए गए थे, उसकी मीनिंग क्या थी और उसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड और नाइव पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द ग्रीन हॉर्न हु जॉइंड आवर टीम नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है मैन ऑफ मीन्स। दैट मीन्स आप कह सकते हैं अ मैन हु इज वेल्थी। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सोनम मैरिड अ मैन ऑफ मीन्स एंड नाउ लिव्स अ लग्जरियस लाइफ। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है मिडास टच। इसका जो सेंस आता है वो आता है कि किसी भी चीज को जो है प्रॉफिटेबल बना देना, मतलब किसी भी चीज को प्रॉफिट में चेंज कर देना। द एबिलिटी टू मेक मनी आउट ऑफ एनीथिंग once undertakes। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं her all firms are extremely profitable, she has the Midas touch। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है be up in arms। तो इंग्लिश में कहें तो कहेंगे angry and complaining about something। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं the workers union is up in arms over reduction of health benefits। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है vim and vigor। इसका जो सेंस है एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं even though my grandfather is in his 80s, he is full of vim and vigor। आइए हम बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है होल्ड कोट। अब देखिए यहाँ होल्ड और कोट, इस दोनों शब्द को अगर अलग अलग आप मीनिंग पहले करें और उसको तब अटैच करने की कोशिश करें तो आपको मीनिंग यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। होल्ड का मतलब होता है धारण करना,
और कोर्ट का मतलब होता है कि ये एक सभा की तरह होता है। सभा कहने का मतलब है कि जहां पर जज एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, वो लोगों की बात सुनता है और उसको फैसला देता है। मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट लोगों की बात सुनने के सेंस में यहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ न्यायालय के संदर्भ में ही इस्तेमाल नहीं होता है। होल्ड कोर्ट कहने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति जिसके आसपास बहुत सारे लोग जो या उसके एडमायरर्स हो या फिर अटेंडेंट्स हो, जो कोई भी हो, वो गैदर होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि या तो वो व्यक्ति जो उस सभा में लीड कर रहा है वो फनी है, इंटरेस्टिंग है, या फिर वो इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कहें तो कह सकते हैं टू प्रिसाइड ओवर एडमायरर्स और अटेंडेंट्स। टू प्रिसाइड ओवर एडमायरर्स और अटेंडेंट्स, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहां जो हिंदी में अगर इसे कहें तो इसका सेंस आप कह सकते हैं दरबार लगाने के अर्थ में। जी हाँ, क्या कहेंगे? दरबार लगाने के अर्थ में। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ऑल द गेस्ट हैड गैदर्ड इन द किचन वेयर नैना वाज होल्डिंग कोर्ट। ऑल द गेस्ट हैड गैदर्ड इन द किचन वेयर नैना वाज होल्डिंग कोर्ट, मतलब है कि सभी गेस्ट जो है वो किचन में इकट्ठा हो चुके या इकट्ठा हो गए जहां नैना ने जो है दरबार लगाया था या दरबार लगा रही थी। मतलब इन द सेंस कि वो हो सकता है फनी हो, इंटरेस्टिंग हो, कुछ ऐसी बातें। और सब लोगों ने उसे गैदर वहां पर जमा हो गए उसे सुनने के लिए। ऑल द गेस्ट हैड गैदर्ड इन द किचन वेयर नैना वाज होल्डिंग कोर्ट। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू कैच अ टार्टर। अब देखिए कि इसको बड़े ही आसानी से जो है समझा जा सकता है। टू कैच अ टार्टर कहने गया, टार्टर जो है वो एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्रोधी व्यक्ति। जी हाँ, वेरी एंग्री पर्सन। यहां पर है काफी क्रोधी व्यक्ति होने का जो सेंस यहां पर आता है। इससे भी आप इसको डिकोड कर सकते हैं, या फिर जो है वो दांत में जो स्टोन डिपॉजिट होता है उसे भी हम टार्टर कहते हैं। तो उसको निकलवाने के लिए वो ब्रश से नहीं होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है। तो यहां जो सेंस बनता है उसको आपको डेंटिस्ट से निकलवाना पड़ता है। तो यहां जो सेंस बनता है वो बनता है अपने से ज्यादा बलवान दुश्मन से जाकर के भिड़ जाना। मतलब है टू फाइट विद स्ट्रांग एनिमी। टू फाइट विद स्ट्रॉन्ग एनिमी, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम टू कैच अ टार्टर। याद रखने के लिए आप इसे याद रख सकते हैं क्रोधी व्यक्ति के सेंस में, या फिर दांत में वो जो डिपॉजिट होता है स्टोन, उस आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं टू फाइट विद स्ट्रॉन्ग एनिमी। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं व्हाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड कॉट अ टार्टर। While fighting with Indian army, the enemy realized that they had caught a tartar। मतलब ये है कि युद्ध के दौरान या फिर इंडियन आर्मी से फाइटिंग के दौरान दुश्मनों को यह रियलाइज हुआ कि उसने अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से जो है लड़ाई शुरू कर दी है, भिड़ गए हैं, अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ लिया है। दैट मींस व्हाइल फाइटिंग, यहां पर जो मैंने कहा वो सुनिए गौर से कि व्हाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज दैट दे हैड कॉट अ टार्टर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है गिफ्ट ऑफ द गैब। अब देखिए, गैब का मतलब होता है बोलने से, बड़बड़ाने से, बकबक करने से। अब चूंकि यहां पर लिखा हुआ है इसमें गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब है कि ये गिफ्ट के तौर पर मिला है बड़बड़ाने या बोलने की क्षमता। तो यहां जो इसका सेंस आएगा वो आएगा एबिलिटी टू स्पीक वेल। एबिलिटी टू स्पीक वेल। गिफ्ट ऑफ द गैप कहने का मतलब है कि अच्छी तरह से जो बोलने की क्षमता होती है। आप इसे हिंदी में कहना चाहें तो कह सकते हैं भाषण क्षमता। एबिलिटी टू स्पीक वेल कहने का मतलब है किसी के पास अगर अच्छी भाषण क्षमता है, दैट मींस वो अच्छा बोलता है, तो उस सेंस में हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, ही शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। One of my friends has got the gift of the gab, he should work in sales and marketing। मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक के पास या उसने पाया है क्या, तो अच्छी भाषण क्षमता, मतलब है एबिलिटी टू स्पीक वेल उसके पास है, इसलिए उसे सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करना चाहिए। One of my friends has got the gift of the gab, he should work in sales and marketing। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है a shot in the arm। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आर्म्स नहीं लिखा हुआ है कि हम दोनों बाह की बात करें या फिर हथियार की बात करें। आर्म का मतलब है एक बाह से, क्लियर। साथ में शॉट जो है वो ब्रिटिश में जो है इंजेक्शन का स्लैंग है, मतलब इंजेक्शन के लिए हम शॉट भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर है अ शॉट इन द आर्म कहने का मतलब है कि हाथ पर इंजेक्शन लगाने से, मतलब है यहां एक इंजेक्शन लगाने से। इसका मतलब क्या है कि जब शरीर की स्थिति बुरी होती है, जर्जर होती है, बीमार होता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, वो एक खुराक होता है। तो यहां जो असॉल्ट इन द आर्म है उसका सेंस है खुराक से। इंग्लिश में अगर इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं समथिंग दैट क्विकली मेक्स अ बैड सिचुएशन मच बेटर। समथिंग दैट क्विकली मेक्स अ बैड सिचुएशन मच बेटर, मतलब है कुछ ऐसा जो किसी बैड सिचुएशन को तेजी से अच्छा करे। समथिंग दैट क्विकली मेक्स अ बैड सिचुएशन मच बेटर, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं दिस स्कीम विल गिव फार्मर्स
a much needed shot in the arm. This scheme will give farmers a much needed shot in the arm. मतलब है कि ये जो स्कीम है वो किसानों की जर्जर स्थिति को तेजी से अच्छा करने का काम करेगी. This scheme will give farmers a much needed shot in the arm. आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ ब्लाइंड एले. अब देखिए यहां पर एले का मतलब समझिए. एले का मतलब है पगडंडी से, गली से, और जब भी कह रहा है अ ब्लाइंड एले मतलब है अंधा रास्ता, ऐसा रास्ता जिसका कोई कहीं पर नहीं पहुंचता हो, उसका कोई रिजल्ट ना निकले, तो कह सकते हैं अ फ्रूटलेस और मिस्टेकन कोर्स ऑफ डायरेक्शन. इसको हम जो इंग्लिश में इस्तेमाल करें इसका सेंस आएगा अ फ्रूटलेस और मिस्टेकन कोर्स ऑफ डायरेक्शन. मतलब है कि बंद गली से कह सकते हैं, अंधी गली से कह सकते हैं, या फिर निष्फल जो कोई भी चीज हो, जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जो कोई किसी भी क्षेत्र से या किसी भी तरह से प्रभावी ना हो. फ्रूटलेस और मिस्टेकन कोर्स ऑफ डायरेक्शन की बात यहां पर हम कह रहे हैं. इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं ब्लाइंड एले. एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी मे टर्न आउट टू बी अ ब्लाइंड एले. लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी मे टर्न आउट टू बी अ ब्लाइंड एले मतलब है कि जो अभी लेटेस्ट जो साइंटिफिक थ्योरी है ये निष्फल साबित हो सकती है. द लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी मे टर्न आउट टू बी अ ब्लाइंड एले. यहां पर आज जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए गए, जिसमें पहला होल्ड कोर्ट, दूसरा टू कैच अ टार्टर, तीसरा गिफ्ट ऑफ द गैप, चौथा अ शॉट इन द आर्म, और पांचवा और आखिरी अ ब्लाइंड एले, जिसकी मीनिंग और सेंटेंस में यूजर्स को समझाया गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये 5 में से मुझे जैसा लगता है कि शायद सबके सब किसी ना किसी के रिक्वेस्ट पर इस एपिसोड में शामिल किया गया है. कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस बचे हुए हैं जिसे मैं अगले एपिसोड में जरूर शामिल करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा. फिलहाल अगर यहां पर इस 5 में कोई आपके मन में दुविधा है, कोई समस्या है, कहीं पर लगा कि गड़बड़ी हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करें. मैं इसका जवाब और आपकी समस्या का समाधान लेकर जरूर उपस्थित होऊंगा. फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला, आप इसे लाइक कर दें. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जहां पर आपको लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें. पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें. और हाँ, एक और चीज है, लाइक और शेयर करने में आपकी तरफ से हमेशा कंजूसी बरती जाती है. एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स इस चैनल के पीछे मेहनत करने वाले लोगों के लिए देता है, जिससे कि ये जो डिले होता है या परेशानी होती है इस सब का सामना करना पड़ता है. आप उत्साहित होकर के इससे जुड़े रहिए, पढ़िए. जो समस्या होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित करिए क्या नया ऐड करना चाहिए. फिलहाल मैं यहां पर एक और बात कहूंगा कि डेट्स आ गई है. बहुत दिन पहले से जो है एग्जामिनेशन की डेट घोषित हो चुकी है, तो आप कभी भी ये मानकर नहीं चलेंगे कि एग्जामिनेशन होगी नहीं होगी. इस दुविधा में पढ़कर तैयारी ना करने से बेहतर है कि आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए. घर पे रहना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, इसीलिए आप मेहनत में जुटे रहिए. अगर एग्जामिनेशन हुई तो रिजल्ट आपका होगा, क्योंकि सफलता हर जगह पूजी जाती है और ये एक आवश्यक तरीका है जिस माध्यम से हम अपनी जिंदगी को आसान, सुगम और सुखद तरीके से चला सकते हैं. इसी उम्मीद के साथ कि आप घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ यहां पर उपस्थित होते हैं. तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए. लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.